आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते प्रभु तेरे कलाम पर मनन करने जाते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को सौंपते हैं। हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज के मनन से हम प्रभु तुझ में सामर्थ पा सकें। तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से एक पद आपके सामने पढ़ रहा हूं जो पाया जाता है दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डर आज का जो विषय है वो यही है कि हम परमेश्वर के कलाम से इस विषय पर मनन करें। आज की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो अपने चारों तरफ एक डर के माहौल को हम पाते हैं। कोरोना की महामारी में बढ़ते हुए आंकड़ों ने, बढ़ती हुई डेथ्स रेट ने हमें एक तरह से डर के माहौल में रख रखा है। और जब डर आता है तो अनिश्चय, अविश्वास हमारे जीवन में घर करने लगते हैं। इसलिए आज की सुबह मैंने सोचा कि आपसे इसी विषय पर एक बार फिर मैं बातचीत करूं। डर, अगर हम इस विषय को सोचते हैं तो डर हमारे लिए एक दोस्त भी हो सकता है और एक दुश्मन भी हो सकता है। एक स्वस्थ डर हमारी जिंदगी में हमें बचाता है। जैसे चलती हुई सड़क पर जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो हम हानि के डर से उस सड़क को सावधानी से पार करते हैं। ये हानि या चोट का डर है जो हमारे लिए स्वस्थ डर है। लेकिन एक अस्वस्थ या अनहेल्दी फियर भी होता है जो हमें बहुत तरीके से प्रभावित करता है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और हम उस डर की वजह से कई बार जो है गलत बातों में और गलत धारणाओं में अपने आप को बंधवाई में पाते हैं। अगर हम डर के विषय में बात करें तो साधारणतः मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के डर हैं जो बहुत ही मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। पहला डर जो है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, अर्थात तिरस्कार का डर। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर या पराजय या हार का डर। तीसरा डर जो है वो है मौत का डर। और चौथे प्रकार का जो डर है वो है दुख में पड़ने का एक डर जो हमारी जिंदगी में बहुत से प्रभाव को ले आता है। लेकिन आज की सुबह हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना गुजर रहे हों, एक परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के बच्चे होने के लिए परमेश्वर का वचन हमसे आज बातचीत करता है कि किस तरह हमें इस डर से डील करना है। इस डर को अपने जीवन में हमें किस तरह से उपयोग में लाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम आज के समय के मुताबिक इस विषय पर अपने ध्यान और मनन को करें। जो पढ़ा गया उसमें परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास ने यही लिखा कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर का कलाम हमसे इसी विषय पर बातचीत करना चाहता है कि हम अगर डर महसूस करते हैं अपने जीवन में तो या तो हम उसका सामना करें या हम उसे अवॉइड करें, टालें। यही 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं डर के प्रति। जब इंसान को डर लगता है तो या तो वो परिस्थितियों को टालता है या उसका सामना करता है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर के कलाम से
मैं आपको कुछ पद देना चाहता हूं जो इस डर को हमारे जीवन से बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, हमें विश्वास में मजबूती दे सकते हैं, हमें सेवा में, हमें भरोसे में, हमें सामर्थ्य में स्थिर कर सकते हैं। अगर आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ आप निकालें। पहली चीज, पहली आयत, डर के संबंध में परमेश्वर का कलाम जो हमसे करता है वो पाया जाता है भजन संहिता 27, भजन संहिता 27 और उसका पहला पद। यहां इस तरह से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। पहला पद प्रेरणा, सामर्थ, ताकत के लिए जो वचन हमसे देता है वो यही है, वाई फियर व्हेन गॉड इज हु ही इज। हम किस लिए डरें? क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वहां लिखा है कि मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है। कई कैप्शन, कई पोस्टर्स फेसबुक पे आते हैं जिसमें कॉमन ये है कि समस्याओं से ये मत कहो कि तुम बड़ी हो, पर समस्याओं से ये कहो कि तुमसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। ये पद आज की सुबह हमसे यही बात कहता है कि जब हमें डर लगे, जब हमारे जीवन में हालात हमें डराएं, तो हम इस पद को सबसे पहले याद करें, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। सवाल अपने आप से करना है, परमेश्वर आपके लिए क्या है? क्या आपके और मेरे लिए वो ज्योति है? क्या मेरे और आपके लिए वो उद्धार है? अगर इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अजीजों, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर से सुधार कर हर प्रकार के डर को अपनी जिंदगी से निकाल दें। दूसरी चीज, दूसरा पद जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है भजन 23 उसका चौथा पद। बड़ा पॉपुलर, बड़ा लोकप्रिय पद है। वहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वाई फियर? परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात का एहसास हमारे जीवन में है, अगर इस बात का भरोसा हमारे जीवन में है कि चाहे मैं अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये लाजमी है कि जब हमें डर लगे हम अपने विश्वास को तोलें, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस करें, ताकि हम हर एक डर से नजात पा सकें। मेरे अजीजों, आज जब हम घर से निकलते हैं, एक संदेह, एक डर के साथ निकलते हैं कि मिलने वाला व्यक्ति या हमारे पास से निकल जाने वाला व्यक्ति कहीं वो संक्रमित तो नहीं है, कहीं मुझे ये संक्रमण हो तो नहीं जाएगा। लेकिन ये पद हमें कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई महामारी, कोई एक्सीडेंट, कोई समस्या हमें डरा नहीं सकती। इसलिए आज वचन की प्रेरणा है, वचन का प्रोत्साहन है कि हम हर एक प्रकार के डर को अपनी जिंदगी से हटा दें। पहली चीज, हम क्यों डरें? क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। दूसरा, हम क्यों डरें? जबकि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ चलता है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा,
पद अगर परमेश्वर के वचन से निकालें, नीति वचन 29 अगर हम निकालें, नीति वचन 29 और उसका 25वां पद अगर हम पढ़ें, वहां लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो मनुष्य का भय खाता है या मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। यहां परमेश्वर का कलाम तीसरी चीज हमें समझाता है, ट्रस्ट इन गॉड द ओनली सेफ पोजीशन। आज के इस माहौल में हमारा भरोसा किस पर है? हमारा भरोसा दवाइयों पर है? हमारा भरोसा इंसान के बताए तरीकों पर है? किस पर है? इस डर की अवस्था में अगर हम इंसान पर भरोसा कर रहे, इंसान की काबिलियत पर भरोसा कर रहे, तो हमें निराशा हो सकती है। हमारे जीवन में हताशा आ सकती है। लेकिन परमेश्वर कलाम यहां पर कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान स्थिर रहता है। वहां स्पष्टता से लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। डर के मारे हम कई कई तरीकों से मनुष्य के डर में फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आज चेताना चाहता है कि इस कठिन समय पर भी इंसान की सांसारिक बुद्धि पर विश्वास ना करें, लेकिन परमेश्वर से डरें, उस पर भरोसा रखें, ताकि हमारी जिंदगी के वास्तविक डर हमसे दूर होने पाए। चौथी चीज अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखें, रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय हम निकालें और उसका 15वां पद अगर हम पढ़ें, तो वहां लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये चौथी चीज है जो डर के बारे में कलाम हमसे कहता है। फियर नॉट अ पार्ट ऑफ सनशिप। जब परमेश्वर के लेपालक बच्चे हम बन गए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के बाइस, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खून से खरीदे होने के बाइस जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना तो लाभ है। परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, अज्ञानी ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर हमें डर ने जकड़ रखा है, अगर हमें डर ने बांध रखा है, तो इन पदों को पढ़ने और इससे सामर्थ हासिल करने की आवश्यकता है। पहली चीज, हमारा परमेश्वर हमारे डर से बड़ा है। दूसरी चीज, जब परमेश्वर के साथ होने का भरोसा है तो हमें किसी बात का डर नहीं। तीसरी चीज, परमेश्वर का भय खाना ही सुरक्षित स्थान में रहना है। और चौथी चीज, परमेश्वर के संतान होने के नाते डर का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। एक और पद देखें, आप मेरे साथ निकालें, पुराने अहदनामे से यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसका पहला पद। यशाया नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय 43rd चैप्टर
और फर्स्ट वर्स क्या कहता है, यहाँ लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। कितनी बड़ी आज्ञा यहां परमेश्वर का कलाम कहता है। यह आज्ञा है, तेरा सृजनहार तुझसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर पुकारा है। आज अगर हम डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं, रिजेक्शन से डर रहे हैं, दुख से डर रहे हैं, मेरे अजीजों, ये आज्ञा प्रभु की स्मरण करने के लिए है, याद करने के लिए है कि हम डरे नहीं। ये उसका कमांड है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये सलाह नहीं है, लेकिन उसका आदेश है, उसकी आज्ञा है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या आज इस डर की बंधुआई में हम हैं? तो आज की सुबह परमेश्वर हमारा ध्यान इन पदों की तरफ ले जा रहा है। पहली चीज, डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है। दूसरा, अगर हमें विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अगर इस बात का भरोसा हमें है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सेफ पोजीशन में हैं, हम सुरक्षित हैं। चौथी चीज, परमेश्वर की संतान होने के नाते डर का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। पांचवी चीज, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम डरें नहीं। इसलिए आज दृढ़ होने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर में स्तुति धन्यवाद से भरने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर में सामर्थ्य को हासिल करने की आवश्यकता है। 3 पद और हम देखेंगे। भजन संहिता 46 अगर हम निकालें, भजन संहिता 46 और उसका पहला और दूसरा पद, ये आज के समय के लिए बड़ा उपयुक्त पद है। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। प्रेज द लॉर्ड। कितना सामर्थी वचन ये है। आज ऐसा ही लग रहा है ना कई लोगों को कि पृथ्वी उलट रही है, विनाश द्वार पर खड़ा है, मनुष्य जाति विनाश के कगार पर खड़ी है, भूईडोल हो रहे, महामारियां, चक्रवात, तूफान, सब चीजें आ रही, लोग डराने का कारोबार कर रहे कि ये अंत की निशानी है, लोग डराने का काम भी कर रहे। दूसरी तरफ वास्तविक वचन भी प्रचार हो रहा, एक चेतावनी भरा वचन भी प्रचार हो रहा कि हमें आज डर को एक तरफ रखकर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लिखा है कलाम में कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, लेकिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या मैं और आप आज की सुबह इस बात को कह सकते हैं? हमारा बल कहां है? हमारा शरण स्थान कौन सा है? मेरे अजीजों, सामर्थी हो जाए, वचन से अपने आप को भर लें कि कोई भी डर हमारे जीवन को प्रभावित ना करने पाए। नीति वचन उसका 18वां अध्याय, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 10वां पद देखें। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 10वां पद यूं कहता है,
यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। ये 7वीं चीज है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। डर लगे, यहोवा नाम जो दृढ़ गढ़ है उसे थाम लीजिए। कलाम कहता है कि धर्मी जिसका संबंध परमेश्वर से सही है वो सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। आज डरने की आवश्यकता नहीं है समस्याओं से, महामारियों से। टालने की आवश्यकता नहीं है इन परिस्थितियों को, सामना करने की आवश्यकता, और सामना विश्वास के साथ, बिना भय के, बिना अस्वस्थ भय के, परमेश्वर के आदरणीय भय के साथ। कलाम का वायदा है कि वो दृढ़ गढ़ है, वो कभी टलने का नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। थाम ले आज की सुबह यहोवा नाम को, और सारे डरों को अपनी जिंदगी से हम दूर भगा दें। आखिरी पद देखें, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 7वां पद क्या कहता है। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 7वां पद कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब डर लगे, इससे जोड़ दीजिए, जब डर लगे तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। गॉड्स पीस, परमेश्वर की शांति। मेरे अजीजों, स्मरण रखिए, याद रखिए, हमारा परमेश्वर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता कि अभी वो ड्यूटी पे नहीं है, लेकिन वो हर मिनट, हर लम्हा अपने काम में मुस्तैद है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे पुकारें, उसकी शांति का अनुभव करें और हर एक डर से हम नजात पा सकते हैं। आज की सुबह हमने इन 8 पदों को देखा है। पहले पद ने हमें ये सिखाया कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है। दूसरा पद जो हमें सिखाया वो ये सिखाया कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज, तीसरे पद ने जो सिखाई वो ये सिखाई कि अगर हमें भरोसा है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सुरक्षित स्थान पर हैं। चौथी चीज जो हमने कलाम से सीखी वो ये सीखी कि परमेश्वर की संतान होने के नाते डर का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। पांचवी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें डरना नहीं है। छठी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि ये संसार अस्थिर हो सकता है लेकिन हमारा परमेश्वर स्थिर है, हमारा परमेश्वर मजबूत है, वही हमारा शरण स्थान और बल है। सातवीं चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि जब दुर्घटनाएं या समस्याएं आए, परमेश्वर का नाम, उस पर विश्वास ही हमारा शरण स्थान और बल है। और आठवीं चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि जब हम परमेश्वर में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो शांति का अनुभव परमेश्वर हमें देता है, जिससे सारे डर हमारी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आज के वचन से हमें और ज्यादा बुद्धि, ज्ञान, विश्वास से भरे कि हमारी जिंदगी से डर दूर हो सकें और हम एक इत्मीनान, विश्वास, खुशी, शांति से भरा जीवन प्रभु में जीने पाए। आइए दुआ करें।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए कि तेरे हजूरी में हम आ सके और तेरे कलाम पर मनन कर सके। हम इस बात का इकरार करते हैं प्रभु, इंसान होने के नाते आज हम डर की अवस्था में हैं प्रभु। चारों तरफ भय है, संशय है, लेकिन तू सबसे बड़ा है। हम तेरी ओर ही ताकते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की ओर ताकते हैं प्रभु। तेरी अगुवाई हमें मिले कि हम विश्वास से भर सकें और हर एक डर को तुझ में दूर कर सकें। इस वक्त प्रभु तेरी प्यारी कलीसिया, तेरी हर एक संतान को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी चंगाई, आशीष, सुरक्षा, इत्मीनान और बरकतों से हर एक को संभालना। हम दुआ करते हैं जो गमजदा हैं प्रभु, उन्हें अपनी शांति से तू भरना। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें चंगाई देना। प्रभु हमारे देश को प्रभु अपने अनुग्रह से संभालना और इस महामारी के दौर में प्रभु अपने अनुग्रह को हम सब पर बनाए रखना। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते और प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हुए इस विनती को तेरे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।